सर एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल नकली दवाइयाँ बदरपुर के अंदर बताया जा रहा है मेडिकल स्टोरों पे ज़्यादा बिक रही हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि आपके संज्ञान में ऐसा कुछ मामला आया क्या? बिल्कुल, ये मामला संज्ञान में है। यहाँ बहुत से मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं और मैंने देखा है कि यहाँ पर डुप्लीकेट दवाइयाँ बिक रही हैं। और ये जो डुप्लीकेट दवाई बिकने का सिलसिला ये आज का नहीं है, पहले से काफ़ी समय से चला रहा है। इस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी फोकस किया है। इसके लिए जो नकली दवाइयाँ हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बहुत जल्दी इन पे पाबंदी लग जाएगी। ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे दिल्ली सरकार का हो, उनका काम है ये तो जा करके मेडिकल स्टोरों पे छापा मारें या कुछ करें। सब हेरा फेरी हो जाती है और नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो चाहे देश की बात करूँ तो हर व्यक्ति को जब डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, उस दवाई को आप पहली कोशिश तो ये करो कि किसी अच्छे बड़े स्टोर से ख़रीदें, और अच्छे स्टोर से भी ख़रीदें, बड़े जहाँ थोड़ा सा विश्वास हो कि यहाँ असली दवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी उस पर आप भरोसा ना करें। उसको लेकर के आप अपने डॉक्टर के पास जाएं जिसने आपको वो दवाई लिखी है। फिर भी भरोसा ना करें, कोई भी मेडिकल स्टोर हो, उस दवाई को आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलें और उसको दिखाएं, जी ये दवाई ठीक है, असली है नकली है, वो डॉक्टर बता देगा आपको। तो ये कोशिश करनी चाहिए। मैं खुद इस बात को जानता हूँ, मुझे जानकारी है कि क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों पे ज़्यादातर 90% मेडिकल स्टोरों पे आपको नकली दवाई मिलेगी, और वो जो नकली दवाई होती है वो कभी आराम नहीं करती। मैं तो इसको जानता हूँ अच्छी तरह, क्योंकि मैं बहुत लंबा बीमार रहा हूँ। तो हमेशा मैंने तो एक प्रयास किया कि जब भी मैं कोई दवाई लेता हूँ तो जो डॉक्टर मुझे जो दवाई लिखता है उसको मैं उस डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाता हूँ, रिपीट कराता हूँ, वो करता हूँ। अब रही बात यहाँ क्षेत्र में जो सबसे बड़ी एक समस्या है स्वास्थ्य के लिए, आपने पूछा, वो है नशे का काम। हर गली मोहल्ले में इस बदरपुर क्षेत्र में नशा बिक रहा है। मेरे परिवार में भी अभी एक बच्चे ने सुसाइड किया, 32-33 साल का लड़का था, मेरे ही परिवार का था, मेरे चाचा हैं परिवार के खास, उनका बेटा ने अभी सुसाइड कर लिया नशे में। वो नशा करता था। यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं, और ज़्यादातर ये कहोगे आप मुस्लिमों पे मैं वार कर रहा हूँ, कई मुस्लिम लड़के हैं, हिंदू लड़के भी हैं, ऐसा नहीं एक ही धर्म के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, उसमें और भी लोग हैं। वो क्या करते हैं, वो नशा पहले तो छोटे छोटे बच्चों को 15 साल 20 साल 18 साल ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं, उनको फ्री में नशा पहले देते हैं वो, और जब उनको आदत पड़ जाती है फिर वो उनसे कहते हैं पैसा लाओ। तो यही काम हुआ मुझे तो, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। हमारे परिवार में बच्चे की डेथ हुई है, उसको ऐसे ही नशे की लत लगी, और उस नशेखोर को जो नशा करवाता था बच्चों को, उसको हमारे चाचा वगैरह ने जाके पीटा कूटा भी था कि भाई तू नशा करवाता बच्चों को, क्यों ऐसा करता है। उस टाइम उस बच्चे ने 4 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो लड़का ईद पे उसको बुला के ले गया और उसको कुछ ऐसा नशा कराया, उसके 2-3 दिन के बाद ही उसकी छत पे पीछे से पुड़िया फेंक जाता था, फ़ोन से पैसे अपने नाम करा लेता था, और उसने उस बच्चे को कोई ऐसी चीज़ दी कि उसने उसको नशे में आगे सुसाइड कर लिया। जैसे कि नशे के ऊपर आप बता रहे हैं, मैं फिर आपको नशे के ऊपर एक सवाल पूछना चाहूँगा, फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। और ऑटोमेटिक सिचुएशन ऐसी बन रही है, स्थिति ऐसी बन रही है कि बीजेपी ऑटोमेटिक ही कटघरे में खड़ी हो जा रही है। बदरपुर में नशे का कारोबार चरम सीमा पर है, युवा इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। पुलिस की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय विधायक या सांसद जी की भी एक जिम्मेदारी बनती है। पुलिस महकमा उपराज्यपाल के हाथ में है, केंद्र सरकार के अधीन है, विधायक और सांसद भी आप ही के हैं, तो उनकी नहीं लगता आपको बीजेपी की भी एक बड़ी अपनी जिम्मेदारी बनती है इस नशे के कारोबार को यहाँ से जड़ से ख़त्म करने के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, और जो राज्य सरकार है यानी दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी की सरकार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। मैं एक किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों को कर रहा हूँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। नशे का व्यापार दिल्ली में नहीं पूरे देश में चल रहा है, और उसके लिए केंद्र सरकार के भी जिम्मेदारी है,
वो भी जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। और जो राज्य सरकारें हैं, चाहे किसी की भी सरकार है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी की हो या अन्य किसी की सरकार हो, उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। अभी आपने एक ऐड देखी होगी, मोदी जी हमेशा एक ऐड के ऊपर बात करते हैं कि आपका बच्चा, उसको ध्यान रखिए, रोज़ ऐड आती है उसकी, रेडियो पे, टीवी पे वो ऐड आती है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें कि वो नशे की चपेट में तो नहीं आ रहा है। अगर वो नशे की चपेट में आ रहा है तो 1033 या कुछ ऐसा नंबर है मुझे, या 1933 नंबर है कोई, मैं भूल गया हूँ इस टाइम में, आपको सॉरी। तो वो नंबर जो दिया है उस पे ये है कि उस डिपार्टमेंट से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनको खबर दे सकते हैं कि यहाँ पे नशे का व्यापार हो रहा है, या आपका बच्चा नशे की लत में है तो उसको कैसे हमें सुधारना है, उसके लिए एक हेल्पलाइन आदरणीय मोदी जी ने दी है और मोदी जी खुद उसकी ऐड करते हैं। तो आप केवल ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये कहता हूँ केंद्र ने जैसे ऐड लगाई है, और भी पुलिस महकमे को, केंद्र सरकार के अधीन है पुलिस महकमा, उसको पुलिस के हर थाने को बहुत टाइट करना चाहिए, सख्त करना चाहिए, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि जो नशाखोरी है, हर गली में दारू बिक्री है पूरी दिल्ली में। मैं ये नहीं कहता बदरपुर विधानसभा में, ये पूरी दिल्ली का हाल है। किसी भी गली में जाके आप दारू खरीद सकते हैं, किसी भी गली में जाके आपको नशे का पुड़िया मिल जाएगी, गांजा, अफीम, चरस सब मिलेगा आपको। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, मिलेगा। मेरे क्षेत्र में भी है, पूरी दिल्ली में ये काम है। मैंने यहाँ तक देखा, जमुना पार हम किसी रिश्तेदारी में चले गए तो शाम को एक आदमी साइकिल पे, उसमें शराब के पौवे अद्धे भरे हुए थे, और वो हर घर में ऐसे दे के जा रहा था, दरवाजे दरवाजे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जैसे आदमी दूधिया आता है ना, शाम को दूध दे के जाता है हर घर में, ऐसे वो दारू के पौवे और अद्धे दे के जा रहा था, थैले लटके हुए थे साइकिल के ऊपर। और इसी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, जमुना पार की। हम किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे, तो वो दारू की सप्लाई कर रहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है नशा है, और इस नशे के खिलाफ देखो क्या है। हमारी जो जनरेशन है जो नशा कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी को खासकर, चाहे मेरे बच्चे हैं घर के, चाहे अन्य किसी के बच्चे हैं, नशाखोरी से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये देश के साथ एक बहुत बड़ी खिलवाड़ चल रही है, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हमारे सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए जो बच्चे हमारे बहुत कामयाब हो सकते हैं, बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं, विदेशों में, देशों में, अपना देश का विदेश में जाकर, खेल कूद में जाकर के, किसी भी स्पर्धा में जाकर के वो अपना देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को कोशिश की जा रही है कि इनको नशे की तरफ धकेलो। ये बहुत बड़ा एक खेल चल रहा, बहुत बड़ी साजिश है इस देश के खिलाफ। उस साजिश को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जन्माष्टमी का उत्सव पूरे देश में मनाया गया जी, बदरपुर विधानसभा के अंदर भी मनाया गया, मीठापुर वार्ड के अंदर आपने एक जन्माष्टमी कार्यक्रम में हिंदुत्व के ऊपर एक बयान दिया था, जिसको लेके आपका नाम जो है सुर्खियों में चल रहा है, चर्चाओं में चल रहा है। मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको। मेरा किसी भी धर्म को गलत कहने का कोई मकसद नहीं है। मैंने वहाँ जो शब्द बोले, उन शब्दों को मैं दोहरा देता हूँ। मैंने ये कहा, दिल्ली सरकार जो भी मुस्लिम मस्जिदें हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, उनके इमामों को तनख्वाह देती है कि नहीं देती है? इमामों को तनख्वाह मिलती है दिल्ली सरकार की तरफ से। हम किसी मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी की तनख्वाह के खिलाफ नहीं हैं। हम उसके खिलाफ हैं कि जब उनको आप पेमेंट करते हैं, मस्जिद के इमामों को, तो मंदिर के पुजारियों को आप क्यों नहीं तनख्वाह देते दिल्ली सरकार? इस मिशन को लेके हमारा जो मंदिर प्रकोष्ठ बना है, उसका मेन मकसद यही है कि दोनों को बराबर क्यों नहीं दिया जाता, या अन्य जो धर्म है उनके लोगों को क्यों नहीं इस तरह के पेमेंट की जाती है। दिल्ली सरकार केवल मुसलमानों को ही क्यों पेमेंट कर रही है, उनके इमामों को जो मस्जिद में इमाम है। हमारा मतलब ये था। हमने कहा, हमने ये शब्द ही बोला, ये नहीं सुना किसी ने वहाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। उसमें हमने ये मुसलमानों का विरोध नहीं किया, हमने विरोध किया दिल्ली सरकार का। और दिल्ली सरकार का ये विरोध किया कि अगर मस्जिद के इमाम को पेमेंट मिलती है, तनख्वाह मिलती है दिल्ली सरकार से, तो हिंदुओं को
हिंदू मंदिरों में जो काम करने वाले पुजारी हैं, जो मंदिर की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, उसका सुबह से शाम तक ध्यान रखते हैं, उनको तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती? हमारा टारगेट ये है। और हमारा जो प्रकोष्ठ है, मंदिर प्रकोष्ठ, इसी बात को लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहा है दिल्ली के अंदर। ये सच है और ये हमने कहा है। उसको मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने ये नहीं कहा, हमने किसी धर्म के लिए ये उंगली नहीं उठाई कि भाई धर्म, हमने उंगली उठाई दिल्ली सरकार के ऊपर। मैं जब निगम में था उस टाइम क्या था, जो मुस्लिम बच्चे थे स्कूलों में उनको 1000 रुपया दी जाती थी राशि महीने में, हिंदू बच्चों को नहीं दी जाती थी। अभी मुझे नहीं पता, मैं निगम में नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे पता नहीं है दे रहे कि नहीं दे रहे हिंदी बच्चों को, लेकिन मुस्लिम बच्चों को 1000 रुपये महीने के हिसाब से दिया जाता था, उनके खर्चे के लिए, खाने के पीने के लिए, जो भी दिया जाता होगा, और हिंदू बच्चों को वो पैसा नहीं मिल रहा था। तो जब मैं निगम में 2007 से 12 तक रहा, उस समय मैंने ये मुद्दा वहाँ भी उठाया था। तो मैंने ये कहा कि एक सरकार 2 काम कैसे कर सकती है अलग अलग, वो भी तो इंसान है और वो भी इंसान है। हम इस इमामों को, आपको हम ये कह रहे हैं कि जो आप उनको दे रहे, मंदिर वालों को भी दो, गुरुद्वारे वालों को भी दो, गिरजाघर वालों को भी दो, जैन धर्म वालों को भी दो सबको, या सबका बंद करो, या सबको दो। एक ही तो कानून चलेगा ना, अलग अलग कानून थोड़ी चलेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मिशन है, वो ये एक ही है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। क्या मोदी जी सबको राशन नहीं दे रहे हैं? क्या उसमें हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं क्या, या सिख अलग है? जो भी राशन लेना चाहते हैं ले, फ्री का राशन मिलता है जब से कोरोना आया, आपको भी पता है। तो मैं इस बात का बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा कि हम किसी के ये नहीं कहते कि उनको क्यों दे रहे हो, हमने ये कहा कि हिंदुओं को भी दिया जाए, और हम अपने धर्म के प्रति सजग हैं, मजबूत है, अपने धर्म राज नहीं है, ये हमारा कहना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद जी।